हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। और यह वीडियो जो है आपके एसएससी लेवल के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। चाहे एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या एमटीएस हो, इन सभी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। दोस्तों, जिनको भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट में कमेंट करेंगे, अरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मुगल साम्राज्य से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन होंगे। और ये सभी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बाबर मूल रूप कहाँ का शासक था। अब देखिए, मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर था। ठीक है, आप याद जान लीजिए। तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का। इसके पिता का क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ये फरगना का राजा था। एक छोटा सा प्रांत था फरगना। तो ठीक है, उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था। ठीक है, और ये फरगना का शासक था। तो फरगना का जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो ये फरगना का शासक बना। उसके बाद यह भारत आने के लिए लालयित हुआ। ठीक है, तो चलिए विकल्प इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका बाबर था। ठीक है मित्रों, तो बाबर क्या है आपके मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो विकल्प यहाँ बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इसके बाद से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, कब? तो 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब चलिए बात करेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो देखिए 21 अप्रैल और 1526 को हो गया, हुआ आपके बाबर, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश से संबंधित था। किस वंश से? लोदी वंश थे। ठीक है, और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलूल लोदी। कौन था? बहलूल लोदी, या लोदी वंश का संस्थापक था। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का शासक था, वो भी दिल्ली का सम्राट था। ठीक है, तो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को युद्ध किया किससे? इब्राहिम लोदी से, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। इसको बंदी बना के बाबर ने इसका क्या कर दिया? आँख फोड़वा के मार दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद से क्या किया बाबर ने, अब दिल्ली मर गया, तो चूंकि दिल्ली खाली हो गई तो दिल्ली के सिंहासन पे बाबर बैठा, अपना राज्यरोहण करवाया और दिल्ली का ये शासक बन गया। और यहाँ से अपना जो वंश बनाया वो कौन सा वंश बनाया? मुगल वंश। ठीक है, ये भी इसकी जो पत्नी थी शायद चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, चलिए, तो मुगल वंश की जो नींव है 1526 को पड़ी थी दिल्ली के सल्तनत पे, और इब्राहिम लोदी को हरा के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुर्की में रचना किया। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है, वो भी किस में लिखी है, तो तुर्की में लिखी है। तो किसने यह काम किया दोस्तों, तो बाबर ने किया। ठीक है, देखिए बाबर जो थे ये अकबर के बाबा थे। किसके? अकबर के। अब बीच में आएंगे कि भाई अकबर बाबर के बीच में जो मतलब कि बाबर का लड़का था वो कौन था, तो हुमायूं। ठीक है, हुमायूं बाबर का लड़का था, और हुमायूं का लड़का था आपका अकबर। ठीक है, याद रखिएगा। 1530 में मर जाएंगे बाबर जी, तो इनकी जगह पे हुमायूं राजा बनेंगे। ये भी 1540 के बाद भारत छोड़ के भाग जाएंगे, फिर 1555-54 में आएंगे भारत में। ठीक है, उसके बाद 56 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा, जिसमें अकबर पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का विस्तार कर देगा भारत में। तो ये खैर बात की बात है, ये डिटेल्स पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बाबर। ठीक है, और जो आप चाहिए आपको फुल डिटेल्स तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो मैं फुल डिटेल्स भी लेके आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे नोट्स बना के रखा हुआ हूँ दोस्तों हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, उसका प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था।
अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आ गया कि बाबर ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया। तो दोस्तों 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और सबसे पहला आक्रमण जो था वो किसके ऊपर विरुद्ध किया था, ठीक है। तो एक यूसुफजाई जाति थी, क्या थी, यूसुफजाई जाति। इसी के विरुद्ध में क्या किया था उसने, पहला अभियान अपना स्टार्ट किया था। तो जो आपका यहाँ विकल्प ए दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी छठे नंबर का क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन बताया कि लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसी को हरा के मुगल वंश की नींव रखी थी किसने, बाबर। बाबर ने 1526 में, ठीक है। तो लोदी वंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपका 7वें नंबर का कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। अब देखिए तोप वाला प्रयोग सबसे पहले ये भी आ गया आपका। तो आपके पानीपत के जो प्रथम युद्ध था इसी में इसने यह पद्धति क्या की थी, इस्तेमाल की थी, तोप वाली, ठीक है। तुगलकनामा पद्धति जो युद्ध नीति थी इसका क्या किया, ये फॉलो किया था, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में। याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया और मुगल वंश की नींव रखी। अगला है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है जी। ये सूरी वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। इसके नाम शुरुआत का नाम था फरीद खां, ठीक। शेर खां, शायद शेर खां, फरीद नहीं, शेर खां, ठीक है। इसने एक शेर को मारा था और अपने जो व्यक्ति थे उनकी जान बचाई थी शेर को मार के, तो शेर खां इसका नाम पड़ा था। बाद में इसने सूर्यवंश की स्थापना की और शेरशाह सूरी इसका नाम था, ठीक है। ये जान के ग्रांड ट्रंक रोड का इसने क्या किया था, निर्माण करा थे। तो पहले से ही था लेकिन इसने उसको क्या किया, बनवाया, ठीक है। टूट गई थी उसको बनवाया, निर्माण करवाया। तो ये शेरशाह सूरी हो गए। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किस का निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर जो था वो बुलंद दरवाजा बनाया था, क्या था, बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किया था। और गुजरात अभियान के दौरान सर्वप्रथम अकबर ने समुद्र भी देखा था। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि किस अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र को सर्वप्रथम देखा। तो आपके जो ये गुजरात विजय के अभियान में, और इसने क्या किया, उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है ये। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया। देखिए जो अकबर था सबसे ज़्यादा शादियाँ वो राजपूतों में करता था, क्योंकि वैवाहिक संबंध बना के अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस गृह से स्थापित किया था, ठीक है। तो कछवाहों से, ठीक है। किस वंश से, किस गृह से, तो कछुआओं से, ठीक है। कछुआओं से इसने सबसे, ये राजपूत हैं, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 11 नंबर का क्वेश्चन है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक किया गया। तो देखिए औरंगजेब जो था इसका 2 बार आपका राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीबी का मकबरा जो है, ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो औरंगाबाद में आपका बीबी का मकबरा स्थित है, ठीक है। तो जो आपका विकल्प डी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। और ये शेरशाह सूरी का। अगला है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि जो है आपके महेश दास को दी गई थी। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होंगे महेश दास से, तो एक बात जान लीजिए कि जो अकबर बीरबल से फेमस हैं बीरबल, इनका ओरिजिनल नाम जो है, ठीक है, महेश दास था, ठीक है। ब्राह्मण थे जाति से, और जो अकबर थे इनके वीरता से, इनके बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर इनको राजा बीरबल की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि बीरबल का जो असली नाम है आपका महेश दास है, ठीक है। ये ब्राह्मण थे, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो किसने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा है दिल्ली स्थानांतरित किया दोस्तों। तो आपका जो शाहजहाँ था इसने क्या किया कि अपनी राजधानी जो आगरा से दिल्ली कर दिया था, ठीक है। तो शाहजहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का किस मुगल बादशाह ने जजिया नमक कर पुनः लगाया। अब देखिए अकबर ने तो पूरी तरीके से जजिया कर को समाप्त कर दिया था भारत में, लेकिन जो औरंगजेब आया ये सबसे क्रूर तानाशाह था, ठीक है, राजा था। तो इसने क्या किया, पुनः ब्राह्मणों पे जो जजिया कर लगता था इसको स्टार्ट कर दिया। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका। अगला है 16 नंबर का
कि अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। अब देखिए अकबर के बारे में जान लीजिए कि जो इसका संरक्षक था बैरम खान, इसी की बीवी से ये शादी कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब कि ये लोग बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे रहे होंगे कि जो इनके संरक्षक थे बैरम खान, इन्हीं के शायद पत्नी से इनका रिश्ता चला। और आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की इतनी रानियां थी कि अब क्या ही कहा जाए। तो आप जान लीजिए कि बैरम खान, ठीक है, ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था। अब देखिए ये मोती मस्जिद का निर्माण यहाँ पे देखिए किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद याद रखिए, ताजमहल सॉरी लाल किला में मोती मस्जिद है, उसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अब देखिए कहाँ करवाया था ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपका आगरा में, लाल किला में। ठीक है, आगरा में भी लाल किला है। ठीक है, याद रखिएगा, लाल किला दिल्ली वाला ना समझिएगा। तो ये आगरा पे यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगरा, शाहजहां ने मोती मस्जिद जो था आपके आगरा में कराया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ताजमहल जो है सभी लोग जानते हैं, सबकी जुबान पे है कि शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया था। और विश्व के 8वें अजूबे में 7वें अजूबे में स्थित है इसका नाम। तो ये आपका शाहजहां ने निर्माण करवाया था। लगभग 10 वर्ष लगे थे, बहुत सारे मजदूरों ने भी काम किया था और बहुत पैसा भी इसमें खर्च हुआ था। ठीक है, इसका जो बनाने वाला था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद जो लाहौरी है, यह इसका क्या था, वास्तुकार था किसका, ताजमहल का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बनवाया किसने था, शाहजहां, बनाया किसने था, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसमें अंतर है, बनवाया बनाया, बनवाया शाहजहां ने और बनाया उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 1555 में, अभी मैंने बताया कि 56 में, ये 1555 में मर ही जाएंगे, तो अकबर बहुत कम उम्र में राजा बन जाते हैं। और मुगल वंश में अशिक्षित राजा की बात करेंगे तो अकबर ही होते हैं। तो अकबर के पिता थे आपके हुमायूं, और हुमायूं जो थे 1555 में पुनः जब शेरशाह सूरी के वंशज को हरा के पुनः अपने सत्ता की स्थापना किया, तो 1555 में किया। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन होता था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुहस्सिब कौन होता था मुगल प्रशासन में। तो जो लोक आचरण अधिकारी होता था वही मुहस्सिब होता था। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन थे। तो यह आपके अकबर के समकालीन थे। तानसेन तो अकबर के नवरत्नों में थे और ये दोनों लोगों का संबंध संगीत से है। ठीक है, तो तानसेन और बैजू बावरा जो है आपके अकबर से संबंधित है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर के बताया कि 1555 में हुमायूं ने अपनी सत्ता की पुनर्स्थापना की, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हुमायूं। 23 नंबर का क्वेश्चन है शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1538 में। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1538 बोला, 39 है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया। इसके बाद 1540 में फिर एक युद्ध होता है बिलग्राम का। अगला है हुमायूं की रचना किसने, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो हुमायूं नामा की अगर जो रचना देखेंगे तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने किया था। एकमात्र मुगल काल की महिला लेखक कौन थी, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने क्या किया था, हुमायूं नामा की रचना की थी। एकमात्र मुगल वंश में, मुगल जितना वंश चला लगभग 300 साल तक, उसमें एकमात्र महिला लेखक कौन थी, तो गुलबदन बेगम जी। चलिए दोस्तों 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अगर जो देखेंगे तो यह 18 जून, ठीक है, 1576 ईस्वी को हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि अकबर विजय हुआ, लेकिन इसका निर्णायक कोई परिणाम नहीं है। ज़्यादातर लोगों का मत है कि महाराणा प्रताप विजयी हुए, क्योंकि कभी भी अकबर उनको पकड़ नहीं पाया और अकबर को वो कई 100 बार हराए थे। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था। तो मनसबदारी प्रथा की अगर जो बात करेंगे तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये आपका विकल्प बी हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो अकबरनामा की जो रचना है, अकबर तो खुद एक अनपढ़ व्यक्ति था तो लिखेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसके जो नवरत्नों में एक थे अबुल फजल, इन्होंने क्या किया, अकबरनामा की रचना की थी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे। भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो जो आपके कैप्टन हॉकिंस थे, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, इन्होंने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले अपना कदम रखा था। यही सबसे पहले अंग्रेज थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए चित्रकला का जो स्वर्ण युग है और जहांगीर को कहा जाता है। ये चित्रकारी बहुत पसंद करता था, खुद चित्रकार था, और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है मुगल काल में। ठीक है, तो ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जैसे शाहजहां ने बहुत सारे स्थापत्य निर्माण कराया है और जहांगीर ने बहुत सारे चित्रों का, बहुत सारी शैलियों का निर्माण करवाया है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का कि मुगल काल में किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में ये बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। ठीक है मित्रों, तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। डेली 8 बजे आपको मिल जाएगी स्ट्रेटेजी की क्लास जो एसएससी स्पेशल रहेगी, और दिन में आपको मिल जाएगा एसएससी एमटीएस जो भी तैयारी कर रहे हैं। और 2 बजे स्टार्ट करना है यूपीपी की और यूपी टेट की। ठीक है, यूपी बीएड का भी बैच आएगा हिंदी ग्रामर का, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा।